बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 4 आज हम पढ़ेंगे सबक नमाज, सफ़ा नंबर 17, पेज नंबर 17, सफ़ा नंबर 17। सबसे पहले आप लोग आज की डेट डाल लीजिए, दिन लिख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे नमाज के बारे में, ठीक है, कि नमाज की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। नमाज इस्लाम की सबसे पहली और बुनियादी इबादत है। दीन इस्लाम में इसे बड़ी अहमियत हासिल है। क़यामत के दिन बंदे से जो पहला सवाल पूछा जाएगा वो नमाज के बारे में होगा। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज़ की गई है। ये सूरत निसा की आयत नंबर 103 है। यानी कि नमाज जो है इस्लाम की सबसे पहली और बुनियादी इबादत है। दीन इस्लाम में जो नमाज को जो है बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। क़यामत के दिन भी जो सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा वो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं कि बेशक नमाज जो है मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज़ की गई है, क्योंकि अगर हम इसको वक्त पे अदा नहीं करेंगे हमारी नमाज जो है वो क़ज़ा हो जाएगी, दूसरी नमाज का वक्त शुरू हो जाएगा। इसलिए नमाज को उसके वक्त पर अदा करना ज़रूरी है। इस आयत मुबारका से दो बातों का पता चलता है कि नमाज एक फ़र्ज़ इबादत है और इसे वक्त की पाबंदी के साथ अदा करना चाहिए। कुरान मजीद में नमाज के लिए सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसके मायने दुआ और रहमत के हैं। यानी कि क्या है जी, इस आयत मुबारका से हमें क्या पता चलता है कि नमाज एक फ़र्ज़ इबादत है, इसे इसके वक्त पर ही अदा करना चाहिए। ठीक है, और कुरान मजीद में नमाज के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसके मायने क्या है? दुआ और रहमत के। यानी कि जब इंसान नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहा होता है, अल्लाह ताला से दुआ कर रहा होता है, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा कर रहा होता है, तो अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमत बरसा रहे होते हैं। ठीक है, सलात से मुराद वो मखसूस इबादत है जो दिन और रात में 5 वक्त मुकर्रर अदाब और मखसूस तरीके से के मुताबिक अदा की जाती है। यानी कि नमाज वो यानी कि मखसूस इबादत है, वो ख़ास इबादत है जो दिन और रात में 5 वक्त जो है मुकर्रर अदाब और मखसूस तरीके से अदा की जाती है, जो तस्बीह, दुआ और क़याम, रुकू और सजदा वगैरह पर मुश्तमिल है। यानी कि जब हम अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं, दुआ मांगते हैं, क़याम करते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, ये सब जो है ये जो नमाज है हमारी वो इन सब यानी कि इन सब जो हमारे रुकू, सजदा और क़याम और तस्बीह वगैरह पर मुश्तमिल होती है। नमाज के ज़रिए इंसान जो है अल्लाह ताला को अदब व एहतराम के साथ याद करता है। यानी कि जब इंसान नमाज़ पढ़ रहा होता है तो अल्लाह ताला को बहुत अदब व एहतराम से याद कर रहा होता है और इससे दुआ मांगता है, इसका शुक्र अदा करता है। और क्योंकि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और उसकी दी हुई नेमतों पर इसका शुक्र अदा करते हैं। आगे पढ़ते हैं जी नमाज के फ़ायदे कि नमाज़ पढ़ने से हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। नमाज़ पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। नमाज़ पढ़ने वाला इंसान साफ़ और पाक रहता है। यानी कि क्योंकि जब इंसान नमाज़ पढ़ता है वो अपने लिबास को साफ़ रखता है, अपने जिस्म को साफ़ रखता है, जहाँ वो नमाज़ पढ़ता है उसको साफ़ पाक रखता है, इसलिए इन सफाइयों की तरफ वो ख़ास तवज्जो देता है। 5 वक्त नमाज अदा करने से इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करता। यानी कि जब इंसान 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह ताला की नाफरमानी से बाज आ जाता है। नेकियां करने में आसानी होती है, क्योंकि नमाज इंसान को बुराई और बेहयाई के कामों से रोकती है। क्योंकि जब इंसान नमाज़ पढ़ता है तो वो उसका जो दिल होता है वो यानी कि नेकियों की तरफ माइल हो जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश करता है। और नमाज जो है इंसान को बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। इंसान अल्लाह ताला के करीब होता चला जाता है। यानी कि इंसान अल्लाह ताला के और ज़्यादा करीब हो जाता है, उस अपने प्रॉब्लम अपने जो सारे बातें जो है वो अल्लाह ताला से करता है, अल्लाह ताला के हुक्म मानता है, अल्लाह ताला ने जिन बातों से मना किया है उससे बाज आ जाता है। नमाज़ पढ़ने से इंसान अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। यानी कि जब इंसान नमाज़ पढ़ता है तो क्या करता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा होता है। अल्लाह ताला इंसान से खुश होकर ना सिर्फ उसके गुनाह माफ़ कर देता है बल्कि उसकी दुआएं भी कबूल करता है। यानी कि जब इंसान अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, बहुत राज़ी होता है। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, उसके गुनाह भी माफ़ कर देते हैं और उसकी दुआओं को भी कबूल फरमा लेते हैं।
5 नमाज़ें मुकर्रर वक्त पर पढ़ने से वक्त की पाबंदी की आदत होती है। यानी कि जब हम नमाज़ें पाँचों नमाज़ें उसके वक्त पे अदा करते हैं तो क्या होता है कि हमें वक्त की पाबंदी की आदत पड़ जाती है कि हमारी तो नमाज का वक्त होगा, हमने जल्दी जल्दी ये वाला काम ख़त्म करना है, ये काम करना है कि हमारी नमाज का वक्त होने वाला है। तो इससे क्या होता है जी, इंसान को वक्त की पाबंदी की आदत हो जाती है, तो जिससे क्या होता है कि हम हर काम जो है अपने वक्त पे कर लेते हैं। ठीक है, नमाज से दिल को सुकून मिलता है। नमाज से क्या होता है, हमारे दिल को सुकून मिलता है, तस्कीन मिलती है। बाजमात नमाज अदा करने से क्या होता है, इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा होता है। यानी कि जब हम नमाज 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, जैसे मुसलमान जाके मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, तो क्या होता है कि उससे इत्तेफाक पैदा होता है। सब मिलजुल कर अल्लाह ताला की इबादत कर रहे होते हैं, तो इससे आपस में मोहब्बत पैदा होती है, इज़्ज़त पैदा होती है, तो दिलों की नफ़रतें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक सब बच्चों ने इसकी रीडिंग करनी है। आप चलते हैं इसके बुक पर की तरफ।